हम क्यों असफल हैं? ऐसा कौन सा कारण है जो हमें सफल होने नहीं दे रहे हैं? तो आइए आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। ऐसी बहुत सारे कारण हैं जो हमें असफल बना रहे हैं। पहला कारण है रिस्क ना लेना। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश ना होने का अंदेश था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। तब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। कोई लोग रिस्क उठाने से डरते हैं। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम ना पाने का डर है। कोशिश करने में असफलता का डर है, लेकिन खतरे जरूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे ना उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वो ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वो ज़िंदगी में दुख दर्द से तो बच सकता है, लेकिन वो सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने और जीवन जीने का तरीका सीख नहीं पाते हैं। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंध कर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद है। कुछ लोग काम शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं कि इससे कामयाबी होगा कि नहीं, और इसकी वजह से कोई भी काम शुरू कर नहीं पाते, और अगर शुरू कर भी लिया तो असफल होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो तो उठाओ रिस्क। एक बात याद रखना, रिस्क लेना ही सफलता का पहला सीढ़ी है। अगर तुम हार भी गए ना, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा। रिस्क ना लेने वाला कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश ना करना, कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। दूसरा कारण, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यदि पहली कोशिश में ही हार गए तो दोबारा कोशिश नहीं करते। हम पहली कोशिश में ही कामयाब हासिल करना चाहते हैं, और अगर पहली कोशिश में ही हार गए तो दोबारा कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि एक बार में जो नहीं हो सका वो दोबारा नहीं होगा। इसी कारण हम सफल नहीं हो पाते। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भागना सबसे आसान तरीका नज़र आता है। ये बात नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाए, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबकी ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं हैं कि जानकारी या प्रतिभा की कमी है, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा, कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वो किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। तीसरा कारण, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह। कोई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपने दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपने ईमानदारी का गला घोट कर शॉर्टकट अपनाते हैं। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले इसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसके खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं।
हम कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं, इसलिए सफलता हासिल कर नहीं पाते। सीमित सोच के सहारे हम कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। चौथा कारण, प्राथमिकताएं तय न करना। लोग प्राथमिकताओं को अदला बदली करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वो समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफे से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपने गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीद कर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपना प्राथमिकताएं तय न कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी का मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वो कर पाएंगे जो ज़रूरी है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप असफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है तो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रोकने से नहीं, बल्कि उन्हें समझने और अपने प्राथमिकताएं तय करके उन्हें लागू करने से मिलती है।